अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और ये आपके सामने हायर मिनी रेफ्रिजरेटर मौजूद है। ठीक है, इसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि भाई कैसे हम कंडेंसर से मालूम कर सकते हैं, कंडेंसर एवापोरेटर से कैसे मालूम कर सकते हैं कि भाई इसका जो कंप्रेसर है वो कितनी एचपी का है, क्योंकि इसके पीछे वाटेज भी नहीं लिखे हुए, मॉडल नंबर सिर्फ लिखा हुआ है, वाटेज भी नहीं लिखे हुए और कंप्रेसर का कोड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एलजी का कंप्रेसर लगा हुआ है, अभी इसका कंप्रेसर जला हुआ है, आपको पता है क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई है। लेकिन अब इसका कैसे कंफर्म करना है कि भाई ये कौन सा कंप्रेसर है, एक बड़ा कौन सा है, मतलब पावर हॉर्स पावर कितनी है इसकी, तो कंडेंसर की मेजरमेंट से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कंडेंसर की, इसके एवापोरेटर की। ठीक है, हायर का है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंगल डोर और ये मिनी रूम साइज़ रेफ्रिजरेटर है। ये देखिए हायर का और रूम साइज़ का, ठीक है, बिल्कुल जो छोटा रूम साइज़ का है। मैं इसका डोर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक कैबिन है ऊपर और एक ही शेल्फ है। ठीक है, ये ऊपर एक कैबिन है और एक शेल्फ है। ठीक है, इसको कैसे भी हमने मेजरमेंट इसकी करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैं इसके कंडेंसर की लेंथ जो है पैमाइश करने लगा हूँ। तो भाई मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 फीट मैं लगा लेता हूँ एक पाइप की लेंथ। ठीक है, क्योंकि इससे हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो जो चार्ट थोड़ा सा आपके सामने मैंने शो किया है उसमें जो है हमें मेंशन है कि भाई अगर 15 से 20 फीट अगर ये पाइप हुआ तो ये 1/12 का, ठीक है, 112 का कंप्रेसर होगा 1/12 का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अभी एक लेंथ इसके नीचे है, एक पाइप 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कुछ यू वगैरह थे थोड़े थोड़े, तो 10, हम टोटल इसको 10 कर लेंगे। तो मतलब 1.5 फीट था तो 10 मतलब 15 फीट हो गया, आधा बीच में हमने और डाल दिया, तो 15 फीट ये यानी कि यहाँ तक है। और ये एक साइड नीचे यहाँ से आ रही है और मैक्सिमम 1 फीट राउंड होकर ये लगा हुआ है, तो 17 फीट है अराउंड। तो 15 से 20 फिट हो तो 1/12 का कंप्रेसर लगता है, तो मतलब यकीनन ये 1/12 का कंप्रेसर ही है। और मैक्सिमम इतना ही जो है इसका जो 18 फीट के अराउंड कहीं इसका एवापोरेटर होगा, यकीनन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आप एक साइड से भी यानी कि सिर्फ कंडेंसर से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये है इसका, ठीक है, ऊपर वाला बॉक्स, तो जिस पे आपको ऐसे तो क्लियर शायद ना हो, आपको लाइनिंग देकर लाइनिंग हमें देखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनिंग है। ठीक है, और इस तरफ थोड़ी बहुत ऊपर, तो 13 मतलब 13 फीट तो ये कंफर्म है। बाकी कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, तो 13 से ये आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लें तो 17-18 के पास ही चला जाता है प्रॉपर अगर मेजरमेंट करें भी तो, और 1 फीट वो बैक साइड से नीचे बाहर रिटर्न तक। तो इससे पता चला कि हमारा 1/12 का कंप्रेसर है। मुकम्मल चार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। तो हमने कैसे अभी क्लियर कर लिया, हमने इसकी पैमाइश करके देखा कि भाई इसमें इतना कंडेंसर लगा हुआ है, यानी कि 17-18 फुट जो है कंडेंसर है और इतना ही ये इसका एवापोरेटर है, तो 1/12 का कंप्रेसर है इसका। तो ये हमने एग्जैक्टली इसका फाइंड क्लियर कर लिया। और हाँ फ्रेंड, यहाँ पर मुझे स्टिकर भी इसका डिटेल वाला मिल गया, इसका अंदर वाली साइड पर लगा हुआ है, जिससे अभी देख लेते हैं कि भाई कौन सा है। मॉडल नंबर तो खैर बाहर भी लिखा हुआ था, 77 लीटर, जी हाँ एग्जैक्टली 77 लीटर, 77 और 80-85 लीटर जो है 1/12 का कंप्रेसर ही लगता है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि हमने बिल्कुल सही मेजर किया है। और 100 वाट भी लिखा हुआ है, 1 एम्पेयर से कम ही होंगे, मैक्सिमम 1 एम्पेयर है, तो 100 वाट 1/12 का कंप्रेसर ही है। इससे भी क्लियर हो गया हमें। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।